हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। सो जैसे कि आपको पता है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है और उसमें हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स की वीडियो के सेकेंड पार्ट के बारे में, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 to 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O एंड गिव देयर IUPAC नेम। इन द सेकेंड पार्ट, classify the isomers of alcohol in the question above as primary, secondary and tertiary alcohols। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है जो है C5H12O, और हमें ये बोला गया है कि जितने भी आइसोमेरिक अल्कोहल्स बन सकते हैं उनका स्ट्रक्चर बनाना है और उनके IUPAC नेम देने हैं। और इसी के ही दूसरे पार्ट में हमें ये बताना है कि हमारे पास जो अल्कोहल है वो कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आप इजीली अप्रोच कर सकते हो कि कितने टाइप के आइसोमर्स बनेंगे, तो पहले हमारा काम ये होगा कि हमारे पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप मेंशन्ड है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल मीन्स OH हो गया। तो OH पहले जब प्राइमरी 1 पे है, मतलब मीन्स पोजीशन नंबर 1 पे है, तब जितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं हम वो बना लेंगे। फिर उसके बाद पोजीशन नंबर 2 पे जब OH आएगा तो वो जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो देखेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने सबसे पहला स्ट्रक्चर बनाया, बिल्कुल हमारी स्ट्रेट चेन है, CH3 CH2 CH2, टोटल 5 कार्बन हमें बनाने हैं। सो ये हो गया हमारे पास पहला स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या होगा, पेंटेन 1 ऑल। क्लासीफाई यहीं कर दें तो हम, ये प्राइमरी है क्योंकि जिस पे OH लगा हुआ है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल। अब हमने क्या करना है, अब OH की पोजीशन एज इट इज रखी है, अब इसमें ब्रांचेस क्रिएट करना शुरू करेंगे। कैसे? CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH। अभी भी हमारा जो OH है वो फर्स्ट पोजीशन पे ही है, अल्कोहल फर्स्ट पोजीशन पे है, बट अब हमने इसमें ब्रांच क्रिएट कर दी तो नाम हमारा डिफरेंट हो जाएगा। सो 1 2 3 4 क्या नाम बनेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। अगेन जिस पे OH लगा हुआ है, जिस कार्बन पे, वो कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से अटैच्ड है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। अब हम इसमें फर्दर ऑन ब्रांचिंग कर सकते हैं अपनी OH की पोजीशन को फर्स्ट पे रख के। कैसे? CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH। अब किया क्या, ये CH3 की पोजीशन को शिफ्ट कर दिया और हमें पता है हमें नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ फंक्शनल ग्रुप को जो छोटा नंबर मिले। सो 1 2 3 4। अब क्या नाम बनेगा इसका, अब किस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, सो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। अगेन प्राइमरी बिकॉज कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है आगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें हम फर्दर ऑन ब्रांचिंग करेंगे, CH3 CH3 CH2 OH। अब क्या नाम होगा, 1 2 3, सो इट विल बी 2,2 डाइमिथाइल, कितने कार्बन है, 3, सो प्रोपेन 1 ऑल। अभी भी ये कैसा है, प्राइमरी है। यहाँ तक हम जो बना सकते थे अपने, वो फर्स्ट पोजीशन पे OH को रख के जितने आइसोमर्स पॉसिबल थे वो हमने बना दिए। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, सेकंड पोजीशन पे अब OH को रखेंगे। अब देखते हैं कौन कौन से आइसोमर्स पॉसिबल हैं। सो इट विल बी CH3 CH2 CH2 CH OH CH3। हमारा सेकंड पोजीशन पे आ गया, नंबरिंग करें। सो हमारे पास 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, सो पेंटेन 2 ऑल। अब ये कैसा है, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन से कनेक्टेड है, सो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी या 2 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास अब ये हो गया CH3 CH3 CH OH CH3। हमने अभी भी अपने OH ग्रुप को सेकेंड पोजीशन पे ही रखा। सो नाम क्या हुआ, 1 2 3 4, so it will be 3 methyl butane 2 all। ये कैसा है, ये भी हमारे पास कैसे कार्बन है, सेकेंडरी। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हमने OH की पोजीशन को चेंज करेंगे। OH की पोजीशन को चेंज करना पहले वो कर सकते हैं, चाहे आप इसी में कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इसी का ही आगे फर्दर ऑन ब्रांचिंग करते हैं हम।
सो CH3 CH2 CH3 CH3OH। इसमें क्या हो गया आपके पास नेम 1 2 3। अगर हम ऐसे जाएं तो दूसरा तरीका है हमारे पास 1 2 3 4। तो हमारे पास ये रूट ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि इसमें हमारे पास 4 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। सो इसका नेम क्या हो जाएगा? सो इट विल बी 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ये कार्बन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब जो OH से कनेक्टेड वाला कार्बन है, वो आगे फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है? 3। सो इट विल बी योर टर्शरी। लास्ट एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है, उसको देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने OH की पोजीशन को चेंज करने वाले हैं। सो CH3 CH2 CHOH CH2 CH3। सो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। जहाँ से मर्जी लो, OH जो है थर्ड पोजीशन पे ही आ रहा है और टोटल 5 कार्बन ही हैं। सो पेंटेन 3 ऑल। कैसा कार्बन है? एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। सो इट विल बी योर सेकेंडरी। होपफुली क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक सीक्वेंस वाइज अगर आप चलोगे ना तो आपको आइसोमर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जो टोटल आइसोमर्स हैं वो आपके सही निकलेंगे। मतलब कोई स्टूडेंट्स इसमें 5 आइसोमर्स बता देंगे, कहीं 7, कहीं 8। बट आपको अगर एक सीक्वेंस से चलते हो ना आप, कि आपने फंक्शनल ग्रुप की सही पोजीशंस मेंशन करी, लाइक जैसे हमने किया स्टार्टिंग में हमने OH ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन पे रखा, तो ऐसे आप जितने भी केसेस बनते हैं वो देख लीजिए, तो आपके जो टोटल आइसोमर्स हैं वो बिल्कुल सही आएंगे। So coming to the question number 4, explain why propanol has higher boiling point than those of hydrocarbon butane। तो बोला गया हमें प्रोपेनॉल मतलब अल्कोहल विद 3 कार्बन एटम्स, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से? बिकॉज हमें पता है अल्कोहल्स में क्या है? OH। सो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जहाँ प्रेजेंट होते हैं, अगर वहाँ साथ में कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो इस केस में क्या होगी आपके पास? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो एसोसिएशन होगी। एसोसिएशन की वजह से हमें फोर्स ऑफ ज़्यादा लगानी पड़ेगी, फोर्स जो इसको ब्रेक करने के लिए मॉलिक्यूल्स को। सो इसलिए हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो हमें कैसे लिखना है? इट्स बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन प्रोपेनॉल विच लीड्स टू अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन in which there is no hydrogen bonding present. Coming to the question number 5, so alcohols are comparatively more soluble in water than hydrocarbons of comparable molecular mass. Explain this fact. तो हमें बोला जा रहा है कि अल्कोहल्स जो हैं वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल हैं देन हाइड्रोकार्बन्स से। ऑल्दो अगर हम अल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन लें, उनका सिमिलर मोलिकुलर मास लें, तब भी ये कंडीशन होती है। तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करो। तो हमें पता है अल्कोहल्स क्या है? पोलर स्पीशीज हैं, और इसमें क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सो ये क्या करेंगे? ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे। सो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग and they also break the existing hydrogen bonding between the water molecules, that's why they are soluble। मतलब अल्कोहल्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, और जो वाटर के बीच में ऑलरेडी जो बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए अल्कोहल्स जो हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में कंपैरेटिवली हाइड्रोकार्बन्स जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते वाटर के साथ, और जो वाटर के बीच में एग्जिस्टिंग बॉन्ड है उसको भी ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। होपफुली ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।